बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी आम शख्सियत का रमज़ान के फ़ौरी बाद ही पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। मेरा मतलब है मोहम्मद बिन सलमान रमज़ान के फ़ौरी बाद ही पाकिस्तान आना चाहते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है? और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आकर क्या करना चाहते हैं? और उससे भी बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को, ताकतवर हलकों को दो टोक अंदाज में क्या पैगाम उन्होंने दिया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हुक्म मिला है, ऑर्डर दिया गया है पाकिस्तान को और मुतालबा किया है पाकिस्तान से। वो ऑर्डर क्या है, क्या मुतालबा किया गया है पाकिस्तान से, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही मिट्टी पलीत की है। आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऐसा उन्होंने बयान दागा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी को उन्होंने बाकायदा काउंट करके, माजी का जिक्र करके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर झुका दिया है। क्या कहा है, बड़े तलख किस्म की उन्होंने बातें की है शेर अफजल मरवत साहब ने, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने लगातार दो बड़ी मुलाकातें की इमरान खान के साथ, और बिलखुसूस कल जो मुलाकात उन्होंने की है अडयाला जेल में, बगैर प्रोटोकॉल के जाकर उन्होंने जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्या उन्होंने टास्क दिया है, वो आप लोगों को बताएंगे। यानी ऐसा टास्क है जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं कर सके साबिक, वो अली अमीन गंडापुर जा करने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने क्या टास्क दिया है, और ये भी आप लोगों को बताएंगे। और इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल होने के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा छोटी कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है, ताकि उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। यकीन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? आप लोग की तो हमारी ताकत है। तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से इश्यूज का सामना कर रहा है, बिलखुसूस सिक्योरिटी के एतबार से भी बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान के सरहदों में इस वक्त जो हैं। आप बलूचिस्तान की साइड को देखें या फिर यहाँ केपी के बॉर्डर के एरिया पर आप देखें, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है, जिसकी वजह से कई फौजी जवान जो हैं शहीद भी हो चुके हैं। तो हालात, एक तो सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को उससे भी ज़्यादा माशी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान हिचकोले ले रहा है, बहुत से इश्यूज का सामना कर रहा है। तो इन हालात में अगर दोस्त ममालिक से अगर पाकिस्तान को इमदाद मिल जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाती है, तो यकीनन उससे पाकिस्तान जो है इन हालात से आहिस्ता आहिस्ता इस भंवर से निकलने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक हमेशा से एक बहुत ही करीबी दोस्त रहा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत से मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साथ भी सऊदी अरब दे चुका है। तो एक बार फिर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बाकायदा कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुंतखब होते ही उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बाकायदा उनसे टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की है और उनको मुबारकबाद पेश किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पे। वहाँ उस वक़्त टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने उनको वतन यानी पाकिस्तान के दौरे की दावत दे चुके थे, जिन्हें उन्होंने कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस हवाले से कुछ मज़ीद खबरें जो सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, रमज़ान के फ़ौरी बाद ही वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आने के हवाले से यकीनन वो पाकिस्तान आएँगे तो पाकिस्तान को इमदाद की शक्ल में भी कुछ न कुछ रकम ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे भी बढ़कर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ राहें जो हैं वो खुलने वाली हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को दो टोक अंदाज में, ताकतवर हलकों को दो टोक अंदाज में एक ऐसा उन्होंने पैगाम दिया जिससे यकीनन अगर थोड़ी सी गैरत है तो भी मेरे ख्याल में शर्मिंदगी तो महसूस हुई होगी। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक अंदाज में ये वाजे वो कर चुके हैं, कहा कि कब तक आप दूसरे ममालिक से इमदाद की शक्ल में जो है वो भीख मांगते रहेंगे? आप लोगों से कब तक यूं इस तरह, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कब तक? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप माहौल इस तरह का बनाएं, माहौल साजगार बनाएं, सिक्योरिटी फराहम करें, हालात बेहतर करें मुल्क के अंदर, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कहा गया है। अब पाकिस्तान अगर सिक्योरिटी के एतबार से एक महफूज एक माहौल मुहैया करता है, तो अगर सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को देखें कि पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों के हिसाब से अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन वो मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। उसकी वजह इंटरनेशनल लॉबीज़ का प्रेशर बर्दाश्त न करना और फिर अपने मुल्क के साथ मुखलिस ना होना, ये इस तरह के इश्यूज़ का पाकिस्तान सामना कर रहा है। अगर वो गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा किया जाता है, तो पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकलने में कोई इशू ही नहीं है। और फिर सऊदी अरब के साथ एक बरादराना इक्वलिटी की बुनियाद पर अगर ताल्लुकात बहाल करते हैं, तो पाकिस्तान इस हालात से आराम से निकल सकता है। तो मुख्तसरन ये पैगाम मिल चुका है, वो रमज़ान के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान आएँगे और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो राहें हैं, वो खुलने वाली है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा जो ऑर्डर मिला है, वो ये है कि नाज़रीन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा ये मुतालबा किया है कि एक्स यानी ट्विटर को जो ब्लॉक किया गया है पाकिस्तान में, इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से बाकायदा ये बताया गया है कि फौरी तौर पर एक्स को बहाल किया जाए पाकिस्तान में। और बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से ये वाज़ह किया गया है कि ये जो बोलने की आज़ादी है, उसको रोकने के मुतरादिफ है, तो फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए। ये सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है, उसकी बंदिश के उनके उनके राय को दबाने की एक कोशिश है, तो लिहाज़ा इसको फौरी तौर पर खोला जाए और सोशल मीडिया साइट्स पर की बंदिश से आज़ादी इज़हार के बुनियादी जो हुकूक हैं, उसकी वायलेशन है, तो लिहाज़ा इसको फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। ये उन्होंने खुल के बाकायदा बता दिया है कि भाई फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में ट्विटर को बहाल किया जाए, ये कोई तरीका नहीं। और ट्विटर जो है पिछले कई रोज़ से ट्विटर बंद है, लेकिन इस हवाले से बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान टस से मस नहीं है, खामोश बैठी हुई है और इस हवाले से इसको खोलने के हवाले से बाकायदा कोई इत्तला नहीं दी जा रही है और लोग पाकिस्तान में बाकायदा वीपीएन के ज़रिए जो हैं, इस वक़्त ट्विटर यानी एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन आज शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने एक ऐसी तिलकक इस किस्म की खबर दी है। ख़ैर ये तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो पार्लियामेंट के अंदर जो है आप अंदाज़ा करें वो सिगरेट पी रहा था, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस तरह का हुआ है। और उसके साथ उनके बयानात और फिर अजीब-ओ-गरीब किस्म का उनका रवैया जो होता है वो एक कैरेक्टर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा है, तो आखिरकार उनका ये बयान तो बड़ा ज़ाहिर है वज़न रखता है। उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गुज़िश्ता हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई थी। लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए थे। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया और कहा है कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान ने एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोज़ाना कमाता है। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के 9 वज़रा के करप्शन के हवाले से भी बाकायदा बता रहे थे। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई को बनी गाला के बजाय अडयाला जेल में रखने का बयानिया मेरा नहीं था। बानी पीटीआई को जेल में रखने का फैसला पार्टी का था। बानी पीटीआई को जेल में रखने से मुतल्लिक़ इजलास में अलीमा खान भी मौजूद थी। खैर, उन्होंने ये कहा है कि साबिका जो हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें बड़ी करप्शन की गई और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने तबाही मचा के रख दी। एक ही माइन से 25 लाख पर डे कमा रहे थे, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। अब ज़रा इनसे कोई पूछें भाई उन्हें वज़ीर आला किसने बनाया था? ज़ाहिर है इमरान खान ने। 5 साल पूरे हो गए, इमरान खान को पता ही नहीं चला। उनको कोई रिपोर्ट नहीं मिल गई कि ये करप्शन कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसी ने नहीं बताया। या फिर इमरान खान ने कभी उस हवाले से जानने की कोशिश ही नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर आला, एक शख्स को वज़ीर आला इमरान खान ने खुद बनाया हो केपी के अंदर, उसने 5 साल हुकूमत की, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बाकायदा वज़ारतें बाँटी और उसकी करप्शन के हवाले से पता ही नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? तो इस हवाले से इमरान खान खुद खामोश क्यों रहे? और फिर आप लोग अब तक खामोश क्यों रहे? आज तक खामोश क्यों हैं? तुम्हारे तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान और जो लोग हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक अफ़सोस का मकाम है कि इस तरह के बयानात जो हैं इनकी तरफ से ही दी जा रही हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर की जानिब से बाकायदा 2 अहम मुलाकातें की गई। एक गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात की गई है वो तो बगैर सिक्योरिटी के जाकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात किया और कुछ पार्टी के जो इश्यूज़ हैं फिर उन हवाले से उन्होंने डिस्कस किया और बिलख़ुसूस
शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात उन्होंने की है, उस वाले से ज़िक्र किया, क्योंकि पार्टी के बहुत से रहनुमा इसको पसंद नहीं कर रहे थे कि इस तरह मुलाकात करना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और बाद में मीडिया टॉक करना, और वो भी बड़े अच्छे जेस्चर में, ये पार्टी के काज़ को नुकसान पहुँचा रहा है। तो बड़े तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक की थी, बड़े अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू की, जो कभी भी अली अमीन गंडापुर से कोई भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। खैर, माज़ी में तो बड़े जाहिराना अंदाज़ में, अनएथिकल अंदाज़ में गुफ्तगू भी ये कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने अखलाकियात के दायरे में बैठकर बड़ी अच्छी जमहूरी गुफ्तगू की थी। मुझे ज़ाहिर तौर पर पसंद आया उनका ये रवैया कि एक हमें उन्होंने कहा कि हमें शोबों को साथ लेके आगे बढ़ने के लिए सियासी जमातों को इख्तिलाफ़ात से बाला-ताक होके पाकिस्तान की रियासत के तौर पर रियासत के बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, इख्तिलाफ़ात को भी उन्होंने ज़िक्र किया है। तो खैर, इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हो चुकी है, उसमें इमरान खान की जानिब से बताया जा रहा है, दो टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर को ये हुक्म मिला है कि आपने एंगेज रखना है, आपने एंगेज रहना है सिस्टम के साथ, आपने मुलाकातें भी करनी है, और आपने जो टॉप की जो मुलाकातें होती हैं, उसमें भी आपने अपनी शिरकत लाजमी अ, अब करनी है। और उस मुलाकात में ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें आर्मी चीफ होते हैं, सदर पाकिस्तान होते हैं, और फिर वज़ीर आज़म खुद होते हैं, वज़रा होते हैं। कोई ऐसी बड़ी-बड़ी जो मुलाकातें होती हैं जिसमें मुल्की सालमियत और इश्यूज़ पर बात की जाती हैं, आपने शिरकत लाज़मी करनी है। अच्छा, उस मुलाकात के बुनियादी एक मकसद ये है इमरान खान का, उन मुलाकातों में ज़ाहिर है ऑफ़िशियल मुलाकात के फ़ौरी बाद चाय पे जब बैठते हैं या खाने पे बैठते हैं, तो वहाँ फिर टेबल पे बहुत से लोगों से बड़ी मुलाकातें होती हैं, फिर उनसे बहुत चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो इमरान खान ने बाकायदा डायलॉग के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, सालसी का किरदार अदा करवाने के लिए, हालात को मामूल पे लाने के लिए बाकायदा अली अमीन गंडापुर को ये एक ऑर्डर दिया है, एक बाकायदा टास्क दिया है कि वो इस मामले को लेके आगे बढ़े और अ, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करे। यानी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो रास्ता निकाल नहीं सका, वो अली अमीन गंडापुर अपने किरदार अब कोशिश के ज़रिए जो है, वो आप कर लें। अब देखें, उन्होंने अडयाला जेल से इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद जो है, उन्होंने जो मीडिया से टॉक की, उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इस्लाह करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक दूसरे को इंतकामी सियासत का ही निशाना बनाएँगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ ही उससे करते रहेंगे, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो लिहाज़ा हमें पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ने के लिए हमें मिल के आगे बढ़ना होगा। ये जो अचानक इनके रवैये में जो तब्दीली आई है, इसके 2 से 3 वजूहात हैं। एक तो इमरान खान इनको एक साहसी किरदार के लिए इनसे काम लेना चाहते हैं, और इसके ज़रिए ही हालात को मामूल में लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल करने में एक कोशिश की जा रही है। और दूसरा इशू ये है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से बाकायदा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है उनकी नाअहली का, और बाकायदा वो सबमिट हो चुकी है। तो किसी वक़्त भी अगर ये हैंकी-पैंकी कर लेता है, कोई भी गलत चालाकी दिखाता है, तो किसी वक़्त भी इसको खड़काया जा सकता है। तो दूसरा इशू तो ये है। तीसरा इशू ये है कि सूबे के हालात ठीक नहीं है। केपी के अंदर बड़ी करप्शन हो गई है। ये जो शेर अब्दुल मरवत ज़िक्र कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन थोड़े इस पर मैं तनकीद इसलिए कर रहा था कि आप वक़्त गुज़रने के बाद कर रहे हैं। उसी वक़्त नहीं किया आप लोगों ने। जिस वक़्त करप्शन की जा रही थी, उस वक़्त तो खामोश रहे। खैर, तो सूबे के हालात ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, उसके अंदर जो है उनके माशी हालात ठीक नहीं है। तो अगर वो ठीक नहीं रहता है, तो फिर सूबा चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखकर इमरान खान ने बाकायदा इनको बड़े अहम उमूर पर बिलख़ुसूस रियासती हुकूमत के साथ मिलके सूबे के मसाइल को लेकर साथ आगे चलने के हवाले से बाकायदा अहकामात तो जारी कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान जो हैं वो को इस तरह का रिलीफ नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है जिसमें धांधली हो चुकी है, उस पर उनका हक मिलना चाहिए। बाकायदा इमरान खान ने बाकायदा ये पैगाम वो जारी कर चुके हैं कि बहुत जल्द वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इलेक्शन में धांधली के मामले को लेकर। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को इजाज़त देने से पहले ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान जो है, बताया जा रहा है कि अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल करना जा रहे हैं, किसी और शहर में, ताकि ये मुलाकातों का सिलसिला है ये रुक सके। ये खबर थोड़ी मैच्योर होगी तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने हम रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने